दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जैन धर्म के बारे में, जो प्राचीन भारत का धर्म है, उसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी करेंगे और जैन धर्म के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में और उनका पूरा इतिहास हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। जैन धर्म। जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, अर्थात जैन धर्म लगभग 1500 ईसा पूर्व का है। इसकी प्राचीनता ऋग्वेद कालीन है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, मतलब पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में 23वें और 24वें तीर्थंकर ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की। इसके अनुयायी भी निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाते थे, मतलब ये 23वें तीर्थंकर द्वारा बनाया गया एक संप्रदाय था। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व पहले हुए। महावीर स्वामी के माता पिता भी निर्ग्रंथ संप्रदाय के अनुयायी थे, मतलब ये भी निर्ग्रंथ संप्रदाय के अनुयायी थे। अब भगवान महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। पर महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व अथवा 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कुंडलवन के ज्ञात्रिक वंश के शासक थे। कुंडग्राम के 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई, आगे देखते हैं, बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बिहार में जंभिये ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे एक शाल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला धर्मोपदेश राजगृह में बाराबर नदी के तट पर विपुलचल पहाड़ी में दिया। ये पहला उपदेश था इनका। उसके बाद महावीर स्वामी के प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। प्रथम भिक्षुणी चंदना बनी, जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों को गणधर कहा जाता था। इनकी संख्या 11 थी। इन 11 गणधरों का उल्लेख आवश्यक निर्मुक्ति एवं आवश्यक चूर्णी नामक ग्रंथों में मिलता है। गणधर बोलते थे उनको। लिच्छवी नरेश चेटक, चंबा नरेश दधिवाहन, मगध सम्राट अजातशत्रु महावीर स्वामी के शिष्य बने। ये बड़े बड़े जो सम्राट थे, ये भी इनके शिष्य बने। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अनेक अपने धर्म का प्रचार किया। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में बिहार के पावा के शासक शास्तिफाल के महल में हुई। निर्वाण प्राप्ति का सिद्धांत। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। कर्म फल से विमुक्ति ही निर्वाण यानी मोक्ष है। जैन धर्म में मृत्यु के बाद निर्वाण की प्राप्ति होती है। जैन धर्म के त्रिरत्न देखते हैं। सम्यक श्रद्धा या दर्शन। जैन तीर्थंकरों एवं उनके बताए गए मार्गों पर पूर्ण विश्वास करना ही सम्यक श्रद्धा और सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान। जीव एवं अजीव के वास्तविक स्वरूप को जानना, अर्थात जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक आचरण और चरित्र। अच्छे कर्मों को करना तथा बुरे कर्मों के त्याग ही सम्यक आचरण है। अब ये जो पंच महाव्रत है उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, जो जैन धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 5 शिक्षाओं के पालन पर बल दिया, मतलब 5 शिक्षाएं उन्होंने बताई थी। पहली जो शिक्षा थी उनकी वो थी सत्य। सत्य बोलना, प्रिय बोलना, धर्म वार्ता करना ही सत्य है। अहिंसा, प्राणी मात्र पर दया करना, किसी भी जीव की हिंसा न करना। अपरिग्रह, धन का संचय न करना। अस्त्य, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, संयमपूर्ण जीवन जीना। ये पंच महाव्रत है। पंचव्रतों में पहले 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ द्वारा दी गई है, जबकि महावीर स्वामी ने केवल ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। भिक्षुओं को ये 5 शिक्षाएं पंच महाव्रत के रूप में, अर्थात कठोरता से पालन करना होगा। श्रावकों गृहस्थों के लिए ये 5 शिक्षाएं पंच अणुव्रत के रूप में है, अर्थात आंशिक रूप से पालन करना है। जैन धर्म के अनुसार एक भिक्षु में भूख प्यास सर्दी गर्मी सहते हुए तपस्या करने की क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। इसे ही परीक्षा कहा जाता है। आगे देखते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म में श्रावकों को निर्देश दिया गया है कि यदि वे किसी महान संकट से छुटकारा पाने में असमर्थ हैं तो उन्हें भोजन पानी का त्याग कर प्राणों का अंत कर देना चाहिए। इसे ही जैन धर्म में संलेखना कहा गया है। जैन धर्म इस रूप में अनीश्वरवादी है कि वह देवताओं को स्वीकार करता है, लेकिन विश्व व्यवस्था में उसका कोई योगदान स्वीकार नहीं करता। जैन धर्म के अनुसार विश्व शाश्वत है और यह अनेक चक्रों में विभक्त है। प्रत्येक चक्र 2 अवधियाँ हैं, उत्सर्पणी यानी विकास की अवधि और अवसर्पणी यानी कि ह्रास की अवधि, यानी 2 है, एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी। ये विकास की अवधि है, ये ह्रास की अवधि है। इन चक्रों में 24 तीर्थंकर सभी सहित 63 शलाका पुरुष यानी महान पुरुष निवास करते हैं। जैन धर्म स्यादवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया। जैन धर्म ने स्यादवाद कहने वाले के कथन की एक शैली है जिससे कथन का गुणात्मक अभिप्राय प्रकट होता है। असत्य भाषण एवं वैचारिक मतभेदों से बचने के लिए स्यादवाद को जैन धर्म में स्थान दिया गया है। इन द्रव्यों को अस्तिकाय जो स्थान घेरता है, अनस्तिकाय जो कि स्थान नहीं घेरता, 2 भागों में विभक्त किया गया है, अस्तिकाय और अनस्तिकाय। अस्तिकाय के अंतर्गत जीव और अजीव आते हैं। अजीव के अंतर्गत धर्म, अधर्म, वदुंगल और आकाश 4 तत्व हैं। अनस्तिकाय
अनस्तिकाय के अंतर्गत काल आता है। जिस प्रकार जैन धर्म के अनुसार जगत का निर्माण कुल 6 पदार्थों से माना जाता है। जैन धर्म का प्रथम फूट। जैन धर्म से अलग होने वाला प्रथम व्यक्ति महावीर स्वामी का दामाद जमाली था। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में जमाली क्रियमाणकृत अर्थात कार्य प्रारंभ करते ही कार्य पूरा सिद्धांत के कारण जैन संघ से अलग हो गया। तो पहला व्यक्ति यही था। जैन संघ में विभाजन। हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ से पता चलता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का काल पड़ा। अकाल के समय भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं का एक दल मैसूर में श्रवणबेलगोला क्षेत्र में चला गया, जबकि स्थूल भद्र के नेतृत्व वाला जैन साधुओं का दल यहीं पर रुका रहा। इस प्रकार जैन धर्म में 2 संप्रदायों में वो विभक्त हो गया। श्वेतांबर संप्रदाय। स्थूल भद्र के नेतृत्व में उनके अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण श्वेतांबर कहलाए। जो स्थूल भद्र के शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर। भद्रबाहु के नेतृत्व में उनके अनुयायी निर्वस्त्र रहने के कारण दिगंबर कहलाए। जो निर्वस्त्र रहते थे वो दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में अंतर। अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर। पहला, श्वेतांबर, इनके प्रवर्तक स्थूल भद्र थे। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जैसा नाम से जाहिर हो रहा है, श्वेतांबर। इनके अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनके एक पुत्री भी थी। इनके अनुसार 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ एक स्त्री थे। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोजन आवश्यक है। अब जो दिगंबर है, इसकी दूसरी शाखा, दूसरा हिस्सा वो देख लेते हैं। दिगंबर, इनके प्रवर्तक भद्रबाहु थे। ये निर्वस्त्र रहते थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। इनके अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है। अब जैन धर्म की संगतियाँ देख लेते हैं। जैन संगतियाँ किसी भी धर्म की बिखरी हुई परंपराओं को एक जगह संकलित करने के उद्देश्य से संगतियों एवं धर्माचार्यों का सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। पुराने टाइम ये परंपराएं थी। बौद्ध धर्म में भी कई संगतियाँ हुई थी। जैन धर्म संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। जैन धर्म एवं उनके प्रतीक चिन्ह देखते हैं। तीर्थंकरों के नाम। ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ कहते हैं, उनका वृषभ है। ऋषभ और वृषभ कुछ कुछ मिलता है, जिसका मतलब बैल होता है। अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है गज, हाथी। संभवनाथ का अश्व यानी घोड़ा। अभिनंदननाथ का कपि यानी बंदर। सुमतिनाथ का क्रौंच यानी कि कौवा। पद्म प्रभु का पद्म यानी कि कमल। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक। चंद्र प्रभु का चंद्रमा। पुष्पदंत यानी सुविधिनाथ का मकर यानी मगरमच्छ। शीतलनाथ का श्रीवस्त्र यानी आशीर्वाद सूचक हाथ, जो कि बहुत चलता है, ये जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह है। श्रेयासनाथ जिसका गेंडा। वसुपूज्यनाथ जो कि महिष यानी भैंसा। विमलनाथ यानी वराह। अनंतनाथ यानी स्नेह गरुड़ और शेन यानी गरुड़। धर्मनाथ का वज्र, और भी तीर्थंकर है। अनंतनाथ का शेन, धर्मनाथ का वज्र, शांतिनाथ का मृग और कुंथुनाथ का अज। अरनाथ का मीन, मल्लीनाथ का कलश, मुनि सुव्रत का कूर्म, नेमिनाथ का नीला कमल, अरिष्टिनेमि का शंख, पार्श्वनाथ का सर्पफण, महावीर का सिंह। और जैन साहित्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ। जैन साहित्य में जैन आगम सर्वोपरि है। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। जैन आगम के अंतर्गत 12 अंग है, 12 उपांग है, प्रकीर्णन है, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनु योग द्वार और 4 मूल सूत्र है। अन्य प्रमुख ग्रंथ देखते हैं। आचारंग सूत्र, इनमें जैन भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम संकलित है। आचरण सूत्र में भगवती सूत्र, इसमें महावीर स्वामी के जीवन एवं क्रियाकलापों का वर्णन है। नया धम्मक कथा सूत्र, इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाएं संकलित है। अंतगण दशाओं सूत्र, इसमें प्रमुख भिक्षुओं के निर्वाण प्राप्ति का वर्णन है। उपरोक्त सभी ग्रंथ प्राकृत अर्ध मगधी भाषा में लिखे हुए हैं। इसके साथ मेरे हिसाब से ये पूरा समाप्त हो गया। बौद्ध धर्म आगे स्टार्ट है। तो ये जैन धर्म का वीडियो समाप्त हुआ। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।